अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। न्यूज़ नाइट के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गाहे बगाहे आवाम के अंदर आवाम के दरमियान जाके उनके मसाइल की आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके हल की तरफ जाते हुए बातचीत होती रहती है। उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बहुत सख्त सवालात के साथ सख्त मसाइल के ऊपर भी आइडेंटिफिकेशन के साथ आगे चलते हैं। लेकिन आज का मौजू है सियासत, जो कि इस वक्त बड़ा अहमियत का हामिल है। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ है कि कोई भी जमात हो सियासी, अगर उसके अंदर जाके देखा जाए तो हर कोई अदारों को लड़ाने की तरफ या टकराव की सियासत के ऊपर आ चुका है। हमारे मुल्क के अंदर सियासत वैसे देखी जाए तमाम जमातें जो हैं इस वक्त, जो बड़ी तीन जमातें हैं वो इक़्तिदार के अंदर हैं, किसी न किसी सूबे में या कोई एक मरकज़ के अंदर। लेकिन सिर्फ आवाम है जो पिस रही है और देख रही है कि कौन मसीहा है। लेकिन मसीहा देखना पड़े तो तीनों मसीहा बन सकते हैं, लेकिन मसीहा बनने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि सैलाब के बाद की सूरत हाल भी देखें तो हर सूबे के अंदर तबाही होती है और तीनों गवर्नमेंट जो है इस वक्त सियासत के अंदर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रही हैं। लेकिन आवाम बारहा ये कह रही है कि उनका ख्याल नहीं किया जा रहा। एक जुलूस निकालता है, दूसरा रैली निकालता है, तो उनके साथ आवाम नज़र आती है। ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, फिर से ज़िमनी इंतखाबात की बातें होती हैं। मुल्क जा किधर रहा है और तीनों जमातें कहाँ स्टैंड कर रही हैं। हमारे साथ तीनों जमातों के नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ करवा दूँ, MP लतीफ़ नज़र गुज्जर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना नईम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनका बड़े कदावर सियासतदान है पीपल्स पार्टी की तरफ से। मियाँ ताहिर जमील MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से। वो भी तीनों मेहमानों का शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा कीमती वक्त हमें आज के प्रोग्राम में दिया। लतीफ़ साहब से आगाज़ कर लेते हैं। वेलकम बैक, दोबारा आप पंजाब असम्बली में आ चुके हैं, लेकिन क्या इसे कहेंगे काफ लीग की गवर्नमेंट कहेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कहेंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो PTI भी कहती है, इमरान खान कहते हैं कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया हम नहीं मानेंगे, नून लीग कहती है हमारे खिलाफ आया हम नहीं मानेंगे। तो फिर अदालतों में जाने का मकसद क्या है? टकराव की सियासत है। आइन की धज्जियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ उड़ाई हैं, बाद में नून लीग उड़ा रही है। आवाम देख रही है कि मसीहा कौन है आखिरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं, जैसे आपका सवाल का आगाज़ है, आपने कहा कि हुकूमत PTI की है या काफ लीग की है। देखें, ये बहुत सारे दोस्त इस बात पे आजकल गुफ्तगू हो रही है, और जिस तरह पंजाब असम्बली में वो वाक़या पेश आया और फिर उसके बाद लोटे बने और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई। लेकिन मैं ये लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो काफ लीग के 10 हमारे मेंबरान हैं, चौधरी परवेज़ लाई की क़यादत में हमारे साथ हैं, ये आज हमारे साथ नहीं मिले। ये जब हमारे 2018 का इलेक्शन हुआ तो हमने मुश्तरका तौर पे, हमारी मदद से PTI और काफ लीग ने मुश्तरका तौर पे अपनी कैंडिडेट थी। हाँ, उन्होंने निशान उनका उस वक्त काफ लीग का लहदा था। ये पिछले 4 साल से हमारे साथ, ये कोई नए हमारे साथ शामिल नहीं हुए। कुछ हमारे साथ आज़ाद दोस्त शामिल हुए थे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा, और 25 के करीब मेंबरान थे जो उन्होंने हमारा साथ छोड़ के नून लीग के साथ जाने की कोशिश की। और फिर जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, फिर ये आपने देखा कि वो जब उनको मुनहरफ अरकान को जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टियां गई, और जो इलेक्शन हुआ उस वक्त उसके बाद ये तय हो गया था कि 25 के जो लोटे बने हैं वो आपका साथ नहीं दे सकते। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, वहाँ पर हमजा साहब गए और हमारे परवेज़ लाई साहब के दोनों पार्टियों ने, हालांकि उस वक्त ये चाहते चौधरी परवेज़ लाई साहब ये कह सकते थे कि ये तो वज़ीर आला मुंतखब भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हीं को रहने दिया जाए। और जब दोनों पार्टियों ने वहाँ पे ये इतराफ़ कर लिया और मान लिया इस शर्त को कि दोबारा इलेक्शन में हम जाएंगे, जब दोबारा इलेक्शन हुआ और दोबारा इलेक्शन में जाने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में लोगों ने नहीं देखा। वो शायद इसीलिए मान के आ गए थे कि 20 सीटें थीं, 20 में तो बड़ा आसानी से हम इनको हरा देंगे। लेकिन अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सीटें जीती, और ये जो इलेक्शन हुआ फिर बाद में जो चौधरी शुजात साहब का ख़त आया और ये सारी चीज़ें आपने देखी। लेकिन उसमें जो असल हकीकत है मैं बताना चाहता हूँ, ये हमने कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि अब वो पिछले 4 साल से हमारे साथ नहीं थी। अभी हमने बेहतर समझा कि हमारे जो जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन चला है, मरकज़ में हमारी हुकूमत चेंज हुई, तो फिर हमने परवेज़ लाई साहब को अपना बतौर CM कैंडिडेट बनाया। लेकिन जब डिप्टी स्पीकर का फैसला आता है जो कौमी असम्बली का, वहाँ आप लोग सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तनकीद करते हैं, नहीं माना जाता। लेकिन वही फैसला जब पंजाब में आता है वो आपके हक़ में, इदारों के ऊपर तनकीद क्यों की जाती है, फैसले मान क्यों नहीं जाते? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे मुआशरे में वैसे एतमाद उठ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, यकीनन वो भी भाई हम में से जाते हैं। इस तरह हमारी फ़ौज है और दूसरी ब्यूरोक्रेसी है, या इवन पॉलिटिशियन। हम पॉलिटिशियन को आप कितने भी ईमानदार हैं, कितने भी दर्द रखते हैं, लेकिन एक जो इज्तिमाई जो तासर है आवाम में, वो हमारा अच्छा नहीं है। माजरत के
तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये इसीलिए आते हैं, खाने पीने के लिए आते हैं, इनका काम धंधा कोई नहीं। हालांकि अगर आप देखें तो ईमानदारी से अगर आप बात करें कि एक पॉलिटिशियन के लिए कितनी टफ जॉब, आप सुबह से निकलते हैं शाम तक ईमानदारी से लोगों के लिए खिदमत करते हैं, लेकिन ये आपका एतमाद उठ चुका है। तो ये एतमाद एक दिन का काम नहीं है। यकीनन अगर हमने तनकीद की है डेफिनेट वो गलत है, लेकिन आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन ये कहना मैं किसी चीज़ को मानता नहीं, ये हमारी पार्टी ने कभी नहीं किया। जो फैसले हुए हैं वो आपके सामने हैं। उस वक्त भी जो फैसला हुआ, जिस तरह हमें घर भेजा गया, हमने कबूल किया। और फिर अभी जो फैसला हुआ है वो तो अखलाकी तौर पे भी नून लीग को ये कहना नहीं चाहिए था कि शजार साहब जिस दिन, क्योंकि वो असम्बली में दाखिल हुए हैं, जो परवेज़ लाई साहब जिस दिन इलेक्शन था, तो इन्होंने साहब ने उठ के नारे लगाए डाकू डाकू के। अब उसी डाकू को इनको वोट चाहिए, तो मेरा ख्याल ये वैसे इनको कहना बनता ही नहीं था। वो तो 4 साल से हमारे साथ। राणा साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, अवाम एतमाद नहीं कर रही सियासतदानों पे, लेकिन सारे सियासतदान जरदारी साहब पे एतमाद करने के लिए तैयार हैं। कौन सा आप चलाते हैं काम के, जैसे ही पंजाब में दाखिल होते हैं जरदारी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं इन्हें जेल में डाल दें और किसी को गिरा दें, मतलब खतरे की घंटियाँ जो सारी प्लानिंग आप लोगों के पास क्यों मौजूद होती है पहले, कि सिर्फ अगर जरदारी साहब एक तरफ बैठते हैं खतरा साथ ही शुरू हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जरदारी साहब पर जो एतमाद है वो एक शख्स या फ़र्द पर नहीं है, वो इस मुल्क की वाहिद हकीकी जमहूरी अवामी सियासी और खुदाई मखलूकी जमात पीपल्स पार्टी पर एतमाद है। जरदारी साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं। वो एक सीजन संजीदा ज़िम्मेदार सियासतदान के तौर पर उन्होंने इस मुल्क में अपनी सियासत को उजागर किया है, और ये बात उन पर हर वो सियासतदान भी एतमाद करता है और वो कुव्वतें भी एतमाद करती हैं जो पाकिस्तान के लिए नागज़ी है। इससे आप अंदाज़ा करें कि उनका जो किरदार है वो उनकी ज़ात की सोच या तदब्बर या फ़हम अपनी जगह, मगर पीपल्स पार्टी की जो निसफ सदी पर मुहित तवील सियासी जदोजहद और एक तारीख़ है वो भी उसके साथ शामिल है। वो उस जदोजहद और तारीख़ और उस हकीकी जमहूरी जमात पर एतमाद किया जाता है जिसने इस मुल्क में जमहूरियत की खातर अपने कंधों पर लाशें तो क़यादत की उठाई हैं, मगर कभी ऐसे अल्फाज अदा नहीं किए जो किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में या जमहूरी रियासतों में ज़ेब नहीं देते। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखती है। ये आज जितने भी लोग सियासत कर रहे हैं पीटीआई में या नून लीग में या दीगर जमातों में, ये सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत, उनकी सियासत और पीपल्स पार्टी के वजूद से ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ। वरना यहाँ पर जो तबका इलेक्शन लड़ता था, जो इंतखाबी अमल का हिस्सा बनता था, मेरे ये दोस्त, ये भाई, ये तबके, ये उनके बरामदे से आगे नहीं जा सकते थे। भुट्टो साहब ने आम आदमी तक सियासत को एक्सेस दी और आम आदमी पार्लियामान में पहुँचा। अब जो सूरत हाल है इस वक्त, आवाम एतमाद इसलिए नहीं कर रही कि तमाम जमातें, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने गैर नज़रियाती लोगों को असम्बली में कसीर तादाद में इस्टेब्लिशमेंट के तावन से लेकर आई, जिनका पीटीआई के साथ ना कोई नज़रियाती ताल्लुक़ था, ना उनके मंशूर के वो हिस्सा थे, बल्कि वो मुख्तलिफ़ुल ख़याल और मुतज़ाद सोचों के हामिल। नईम दस्तगीर साहब, आपसे बात का सिलसिला जारी रहेगा। मियाँ ताज मीर साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, क्या पंजाब में बना है, उसने नून ने गवर्नमेंट भी ली, लेकिन गवर्नमेंट लेने के बाद दे दी, चलेगी वापस, बड़ा वाज़ेह कुछ हल्के कह रहे। मियाँ नवाज शरीफ का बयान भी बड़ा क्लियर था कि हम गवर्नमेंट में आना ही नहीं चाह रहे थे, और ये ख़ुद भी शेख रशीद ने कहा कि हमारा गंद ले लिया नून लीग ने। अब लोग आपको कह रहे हैं महंगाई का ज़िम्मेदार हर चीज़, बिलाशुबा आटा चीनी घी उन्हें नज़र नहीं आएगा, लेकिन पेट्रोल नज़र आ रहा है। अब क्या होगा पंजाब के अंदर? अब जो आप लोग करके गए हैं वो पीटीआई लेगी, क्या लग क्या रहा है, मुस्तकबिल करीब क्या आपको नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया। बात ये है कि आपने ख़ुद ही बात अपनी ज़ुबान से कर दी है कि शेख रशीद साहब ने कहा कि हमने इनका गंद ले लिया। देखें, बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपना अपना किरदार असम्बलियों के अंदर अदा करती हैं। आप देखें कि एक जमहूरी प्रोसेस के तहत हमने नेशनल असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इनको घर भेजा। पूरे पाकिस्तान की आवाम, हमारी गाड़ियां रोक रोक कर हमारी माएँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे हमें कहते थे कि खुदा के लिए इस कमर तोड़ महंगाई से हमारी जान छुड़वाएं। इनकी जो नाकस पॉलिसियां हैं, नाअहली है इनकी, उससे हमारी जान छुड़वाएं।
मेरे भाई नज़र लतीफ़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनके अपने जमात के मेंबरान असम्बली ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने वाला कोई बंदा नहीं होगा। मैं ख़ुद ऑन ओथ ये बात कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे असम्बली के मेंबरों से ये बातें सुनी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने जो पॉलिसियाँ बनाई उसको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अब आते हैं इस तरफ कि हुआ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, और हमने जो चीज़ें अपने गले में डाली थी वो हमारे गले का तौक क्यों बनी। उसकी वजह ये है कि देखें, IMF के साथ मुआहदे इन्होंने किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुआहदे किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों की बदौलत मुल्क दलदल में फंस चुका था। हमने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए। हम ये बात अपनी आवाम को भी बताना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे तबके को भी बताना चाहते हैं, हम उन गरीबों को भी बताना चाहते हैं। हमें उन गरीबों का बहुत एहसास है जिनके घरों में लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। बिजली के, आटे के, चीनी के, घी के रेट जो हैं वो उनकी पहुंच से दूर हो चुके हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमने आवाम पर जुल्म किया है, लेकिन वो जुल्म किया क्यों है, किन पॉलिसियों के तहत जुल्म किया, मुझे ये बताएं। हमारे पास 3 माह की हुकूमत रही, 3 माह में ये हमें टांगों से पकड़ के ये हमें सड़क पे लिटाने की कोशिश करते रहे। अदलिया ने हमें लटाया, अदारों ने हमें लटाया, कोशिश की कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो हम करना चाहते हैं वो ना हम कर सकें। आप देखें कि हमज़ा शहबाज साहब 3 माह के लिए आए, 3 माह के अंदर उन्होंने बिजली 100 यूनिट तक फ्री कर दी, लेकिन हमारे अदारों ने उसको रोक दिया। अदलिया ने कहा कि नहीं जी, आप ये काम नहीं कर सकते। अगर हमज़ा शहबाज ने 490 रुपये का आटा किया तो उस पर मुझे ये बताएं कि क्या उसने गुनाह किया। अगर हमज़ा शहबाज ने घी के रेट में कोई कमी करने का ऐलान किया, हम प्राइस कंट्रोल कमेटियों के ज़रिए खुद हम कंट्रोल करने की बातें करते रहे, और तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तमाम ज़िलों के जो बैठते थे और वहाँ पर बैठकर गरीबों को रिलीफ़ देने की बात करते थे और कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ़ है वो हम गरीब लोगों तक पहुँचा सकें। लेकिन बदकिस्मती है कि अदारों ने जो किया वो आपके सामने है। अदालतों ने जो हमारे साथ किया वो भी मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि अब देखें, जब पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस चढ़ी होंगी, जब आप ये चाह रहे होंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आवाम की खिदमत ना कर सके, हम इनकी तजलील करें, हम इनकी तजलील करें, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे ये बताएं कि कैसे ये मुल्क आगे चल सकता है। इस मुल्क को आगे चलाने के लिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। हमें जो मैंडेट मिला है वो हम इनको तस्लीम करना होगा, जो इनको मिला है वो हमें तस्लीम करना होगा। हमें अपनी इस्लाह के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर हम इस्लाह के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम अपने गिरेबानों में नहीं झांकेंगे, तो ये मुल्क जो है वो सही राह पर गामजन नहीं हो सकता। चौधरी साहब, मैं आपका लेता हूँ, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। मौक़िफ़ चौधरी साहब की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोबारा प्रोग्राम यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, उन्होंने बात की, वैसे एक मेरा भी सवाल है। वफाक के अंदर आप इस्तीफ़े दे चुके हैं, सूबाई इलेक्शन में आप ज़िमनी भी लड़ रहे हैं, अब वफाक से 11-12 उन्होंने भी इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। क्या होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा वफाक में भी जाने के लिए तैयार बैठी है? क्योंकि उधर जाएंगे तो फिर बाइकआउट है, इधर जाते हैं तो गवर्नमेंट ले रहे हैं। देखें, उन्होंने तो 3.5 माह शेख रशीद साहब के बयान के मुताबिक उन्होंने मान भी लिया हमने गलती की थी। अब वो गलतियाँ किसके साथ आएंगी? भाई देखें, मैं अक्सर टीवी चैनल्स पे देखता हूँ, हमारे जो मुस्लिम लीग नून के भाई हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क के हालात बड़े ख़राब थे, लोग बड़े परेशान थे। अच्छा, पहली बात ये है कि वो परेशान हमसे थे ना, तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। जब आपका वोट बैंक ख़त्म हो जाए, यकीनन महंगाई हमारे दौर में थी, लेकिन हमारी जब महंगाई थी उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न जो पूरी दुनिया जानती है, जब हमें हुकूमत मिली तो उसके बाद जो कोरोना की वबा, जो कोविड की जो ये उस वक्त सूरत हाल थी, वो पूरी दुनिया में आपने देखा। जो बड़े बड़े मुल्क की मईशत थी वो आपको देखा वो ज़मीन बोझ हो गई। तो बदकिस्मती से जो हमें जो विरसे में मसाइल मिले थे हम लेके चलते रहे। ये अब 5 साल का हमें मैंडेट दिया गया था, पाकिस्तान के अवाम ने हमें दिया था। हमें ये सिलेक्टेड कहते रहे
कि आप तो सिलेक्टेड हैं, आप लाडले हैं, फिर अचानक जो एक आपने देखा कि हम पे ये जो इस नून लीग को किस तरह वो रातों रात चेंज आई और इनको हुकूमत दे देगी। मैं इन भाइयों से सिर्फ ये सवाल करता हूँ, पहले वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, अब आप बन गए। मैं क्या बात मान ली जाए, हमें कहते थे जब इनको ये क्यों इन्होंने ये हुकूमत ली, अब ये कहते हैं कि हमने अवाम के बेहतरी के लिए, वो कह रहे हैं हम सच बता देंगे। मैं क्या अगर इन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए ली थी हुकूमत, तो अवाम को सहूलियत प्रोवाइड करें। अब ये तो इनका काम है, अब इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं। अब या तो ये सवाल करें, उन लोगों से जाके पूछें जिन्होंने इनको भेजा है। अब ये कहते हैं हमें ये उन्होंने कहा था, ये तो इनके बयानात आ रहे हैं और ये उसमें अवाम का नहीं बता रहे। ये बता रहे हैं कि इस तरह नैब ने बड़ा स्ट्रेंथर हो जाना, ताकतवर हो जाना था, हमारे पे मुकदमात बन जाते। जब पब्लिक में आते हैं, टीवी शोज़ में आते हैं ये लोग, फिर ये कहते हैं हमने अवाम के लिए फ़ैसला किया। भाई अगर आपने अवाम के लिए फ़ैसला किया है तो कोई ऐसा काम बताएं जहाँ से अवाम को रिलीफ मिला हो। और यकीनन अगर आपने अवाम को रिलीफ दिया है तो फिर मेरा आज ये भाई परेशान ना बैठे होते। हाँ, इन्होंने आके नैब को ख़त्म करने की कोशिश की, जो अपने पे मुकदमात थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की, जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, जो पाकिस्तान का असासा हैं, जिनकी जो डॉलर हमें पाकिस्तान में भेजते हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत आज खड़ी है। हाँ, इन्होंने कहा उनको वोट का हक नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए, ये उनके लिए तो कर लिया, आवाम के लिए भी ये करें। तो ये बात कहनी कि जनाब हम आवाम की बेहतरी के लिए है, तो ये तो वक्त साबित कर रहा है। मैं तो कभी भी, मैं साफ़गो आदमी, मैं ये समझता हूँ जिस तरह के मुश्किल फ़ैसले हमारी हुकूमत में हुए और यकीनन उससे हमारा वोट बैंक मुतासर हुआ था और यकीनन हमें लोग कह रहे थे वो इन्होंने की बाद में। लेकिन आप देखें कि जो उस वक्त डॉलर का रेट था 170 के करीब, आज वो 250 के करीब पहुंच चुका है। ये सारी चीज़ें दुनिया तो देख रही है। अब ये इन पे यही था, हम पे यही एक इल्ज़ाम लगता था, ये तो जी इम्पोर्टेड हैं, ये सिलेक्टेड हैं, ये तो नाअहल हैं। तो भाई आप तो अहल आ गए ना, अहल तो अब डिलीवर करें। बाकी जो आपका दूसरा सवाल था कि आपने कहा इलेक्शन का, यकीनन पंजाब असम्बली, क्योंकि हम जब ये मरकज़ में हुकूमत चेंज की गई तो हमारे जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन में जाते हैं। उस वक्त तक हमारा ये सिर्फ इन पे एक इल्ज़ाम था, या पब्लिक के लिए हमारे पास एक ही नारा था कि ये इम्पोर्टेड है। उस वक्त तक इन पे ये कोई इल्ज़ाम नहीं था, क्योंकि इनके पास हुकूमत नहीं मिली थी कि ये महंगाई के जो इल्ज़ामात आज पब्लिक लगा रही है या अवाम लगा रहे हैं, तो वो हमारा इन पे कोई ऐसा इल्ज़ाम। पाकिस्तान तहरीक साहब को कुछ अफसोस तो मुझे लगता है अब हो रहा है कि कौमी असम्बली के क्यों इस्तीफे दिए थे, क्योंकि अगर यहाँ बैकअप कर सकते तो बैकअप देखिए हमारा ये मौक़िफ़ था। पहले दिन तो हमने ये कोशिश की कि हमने कहा कि सारे घरों को जाएं, दोनों को एक बराबरी की सतह का मैदान मिले सियासी मैदान में। उस वक्त लोगों ने हम पे ये इल्ज़ाम लोग लगाते हैं कि आपके दौर में महंगाई हुई, शायद इन भाइयों पे ना होता। हमने इम्पोर्टेड कहा था, ये पब्लिक में जाके डिनाई कर देते। मैं आपके यहाँ से क्वेश्चन आगे जाऊँगा, राणा साहब आपकी तो बढ़ूंगा। इनकी बात ठीक है, लेकिन जो साथ इन्होंने वो गद्दारी का एक लेबल दिया हुआ था, खत लटका के, ये मैं इस बात पे बिल्कुल जायज़, मैं तभी प्रोग्राम करके कहा था कि ये एक ज़्यादती PTI कह रही है कि उन्हें गद्दार कह के कह रही है वो आवाम से वोट लेने जाएँ। मेरे ख्याल में इतने ज़िमनी इंतखाबात में बुरे हालात नहीं होने थे, जब तब हो जाने थे। लेकिन लग रहा है कि आपको इस वक्त मामला पाकिस्तान के ठीक होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर देखें इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब के अंदर तहस नहस है, लोग इस पर रो रहे हैं, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो एक सवाल और भी करता आया हूँ, फैसलाबाद से चले चौधरी साहब सामने बैठे हैं, इनके कुछ दोस्त PTI के अंदर हैं जो लंदन जाकर नवाज शरीफ से मुलाकातें की कोशिश करते रहे, फैसलाबाद से हैं। एक ने फ़ोन पर भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जब देखा इमरान खान का बूस्ट आया, दोबारा अब सारे इमरान खान के आशिक बन गए हैं, बहुत अच्छे हैं जी, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन ये तो फिर वक्त की सियासत हो गई ना राणा साहब, सारे देख रहे हैं कि इमरान खान बूस्ट है तो जुड़ जाएँ, नहीं तो फिर सारे उतर जाएँ। असल अलमिया ही ये है। मैं एक तारीख़ी वाक़या बात करता हूँ। यहाँ हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं, तमाम पार्टियाँ महज इसलिए डिलीवर नहीं कर पाती या अपने मंशूर को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहती हैं कि वो गैर नज़रियाती लोगों को पार्लिमानी टिकट देती हैं। मैं ये हमारी पार्टी में भी हुआ है। हमारी पार्टी में डिक्लाइन की, पॉलिटिकल डिक्लाइन की बड़ी वजह गैर नज़रियाती लोगों को अकोमोडेट करना है। PTI तो बदकिस्मती से खान साहब की वो जमात जो 20 साल 22 साल जो बात करती रही, वो हर बंदे को अट्रैक्ट करते थे। उनकी वो बातें मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली उनको देखते हुए ये कहता था कि ये तो वही लोग हैं जो 70 साल से इस मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जिस टीम को वो साथ लेकर गए वो उनके साथ नहीं थे। अब भी देखें क्या थे, PTI की हुकूमत कैसे इत्तेहादी थे, मैंडेट तो था नहीं उनके पास। और खान साहब का अपना सबसे बड़ा जो उनका गैर सियासीपन है
कि जब वो हुकूमत गिराने के चक्कर में थे तो वो पार्लियामेंट के मेंबर होने के बावजूद अपोजिशन में नहीं बैठे, वो बाहर पार्लियामेंट के धरना दे के अंपायर की उंगली का इंतजार करते रहे कि अंपायर उंगली खड़ी कर देगा, मैं ऐसे करूंगा तो अंपायर उंगली खड़ी कर देगा। जब अंपायर ने उंगली पे बैठा के प्राइम मिनिस्टर को पहुंचा दिया तो फिर वहाँ पे उन्होंने यू टर्न ले लिया। ये बात सबके सामने है और ये बात माजी में इस मुल्क में होती रही है और पीपल्स पार्टी का, फिर मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। मेरे भाई बैठे हैं मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए 90 के इलेक्शन में, जब उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के तावन से मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और असगर खान का केस आज भी कोर्ट में पेंडिंग है जिसका फैसला नहीं हो रहा, इसने क्या किया था। हम मातूब ठहरे। बीबी ने एज ए अपोजिशन लीडर अपनी इनॉग्रल सेशन में जो स्पीच की, उन्होंने कहा कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर मानती हूँ, आए मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करें, 8वीं तरमीम का खात्मा करें, इस मुल्क को पॉलिटिकल ट्रैक, डेमोक्रेटिक ट्रैक के ऊपर लेकर आएँ। तो उस वक्त मियाँ साहब ने डिनाई किया था। उसके बाद फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद फिर मार्शल लॉ मुशर्रफ के भुगतने के बाद जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमारे साथ ये काफ का जो पावर फैक्टर है, ये जो फ्लोटिंग टोला है जो कभी इधर घुसता है कभी उधर घुसता है, खा ये मंजूर भट्टू हो या चौधरी बरादरन हो, ये भी एक लेकिन आपके एहसान का बदला चौधरी शुजात ने उतार दिया। मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं अर्ज करता हूँ, उसकी तरफ भी आता हूँ कि उसमें हमने रिफ्यूज़ किया। जरदारी साहब ने कहा नहीं, हम एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदारी, हम डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ अलाइंस करके गवर्नमेंट बनाएंगे, इस मुल्क को ट्रैक पे लाएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैबिनेट में PMLN के मिनिस्टर आए, मियाँ शहबाज शरीफ की कैबिनेट में पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर गए, हमने मुल्क चलाना शुरू किया। कोई अपोजिशन का इस तरह वावेला नहीं था, कुछ भी नहीं था। चौधरी परवेज़ अलाई अपोजिशन लीडर था, चंद बंदे थे इनके साथ। लेकिन मियाँ साहब ने अपनी मिजाज या तबीयत के हाथों मजबूर होकर वो इत्तेहाद तोड़ा और रिज़ाइन दिए। पंजाब से कहा जी हम आप ही इस्तीफे दें, जरदारी साहब ने कहा नहीं आप निकाल दें, हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करेंगे। इन्होंने हमारे मिनिस्टर को एक्सपेल किया कैबिनेट से। उसके बाद फिर क्या हुआ, इतनी दफ़ा ये सब कुछ कराने के बाद आज फिर वही PMLN और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है। सिमिलरली जब जैसे भी जिस तरह से भी खान साहब की गवर्नमेंट बन गई तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने कहा आप जमहूरी और सियासी रवैया अपनाएं, हम आपको गिरने नहीं देंगे। ये बिल्कुल ऑन दी रिकॉर्ड बात है, नोबडी कैन डिनाई। उन्होंने कहा कि हम आपको गिरने नहीं देंगे। मतलब ये था कि आप आलाकार या पपट गवर्नमेंट ना बने। फिर वो जहाज आ रहा है, कोई इनको रुकने असेंबली कोई बाजू से पकड़ कर दिया जा रहा है, कोई कान से पकड़ कर दिया जा रहा है, कोई गर्दन से पकड़ कर मरोड़ कर दिया जा रहा है। इस तरह से इनकी गवर्नमेंट बनी। वो जो भानुमती का कुनबा था, दैट वाज नॉट अ रियल डेमोक्रेटिक पार्लिमानी पार्टी। बिल्कुल, नूली के बाद ज़्यादा अक्सरियत थी पंजाब। अब ये देखें जहाँ तक फिर वो उसमें वो जिस तरह से चलता रहा और जो लोग इनको लाए थे उन्होंने इनको बचाया सिर्फ। उसके बाद वो गैर जानबदारी के सबब इनकी हुकूमत इत्तेहादियों के अलग होने से गिरी है। कोई PTI का वोट MNA का एक्सरसाइज नहीं हुआ, कोई डिफेक्शन क्लास किसी पर लागू नहीं हुई। जहाँ तक पंजाब की सूरत हाल है, इस पे भी मैं इसके बाद बात करूँगा अगर आप टाइम देंगे। तो इस वक्त बात सिर्फ ये है दो बातों की कि एक तो अपोजिशन को हुकूमत मुखालफ समझा जाए, कोई भी सियासी जमात हो उसको रियासत दुश्मन ना कहा जाए। ये सियासी रवादारी हमें होनी चाहिए, सियासी बर्दाश्त होनी चाहिए। सियासत करने के लिए सबसे पहले बर्दाश्त होना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो पंजाब में हालिया इलेक्शन हुआ है, इसमें मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, सियासी कारकुन हूँ, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि उससे ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि PTI का वोट बढ़ गया है। वो तो वोट बैंक शो कर रहा है। वो सिर्फ रिजेंटमेंट आई है कि लोटों का सियासी जमातों को बंदोबस्त करना चाहिए था, लोटों ने नहीं किया तो अवाम ने कर दिया और ये अच्छा किया है। इमरान खान का बयानिया सही था। इमरान खान का ये बयानिया सही था कि इनको रिपीट नहीं किया जाए। इसमें इमरान खान के बयानिया, इमरान खान के बयानिया को छोड़ो, इमरान खान का बयानिया एक टके की उसकी अहमियत नहीं, लेकिन बिक गया। वो तो सुबह शाम, सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, उस बयानियों को छोड़े। यही था ना। आप सॉरी मैं बात कर, मैं आपसे वापस ब्रेक मैंने किसी में इंटरप्ट नहीं किया, मैं बात करूंगा, फिर बात करें, मैं उसका जवाब दूंगा। ब्रेक लेते हैं। उनका
कभी वो जनरल बाजवा को खुलेआम कहते थे इससे बड़ा प्रो डेमोक्रेट कौन है, अब कहते हैं मियाँ साहब जैसे कहते थे। बाद में इनको होश आती है कि जो उनकी बैसाखी लेकर आएगा वो जब उनको निकाल देते हैं या उन पर दस्ते शफकत उठा लेते हैं, अपनी छतरी छप्पर छाया पीछे करते हैं तो वो खुद गिर जाते हैं, फिर वो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं। इस बात का खात्मा होना चाहिए। आवाम के मैंडेट को और तमाम फोर्सेस को, अदलिया को, बाकी अदारों को, सबको अपनी हदूद में रहकर इस मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई हदूद की हिफाजत करनी चाहिए। और सियासतदान, एक आखिरी बात, सियासतदान जब तक गैर जमहूरी कुव्वतों का अलाकार बन के उनको कंधा देते रहें, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। भुट्टो साहब के वक़्त में कौमी था, ज़ियाउल्लाह की कैबिनेट में गया था, फिर मियाँ साहब गए, फिर इमरान खान साहब गए। अब जब इनको निकाल देते हैं तो फिर इनको होश आती है कि हमने क्या जब किया। निकाल दिया जाता है फिर होश। बिल्कुल, ये राणा साहब की बात में आगे लेके चलूँगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। राणा साहब के नुक्तों को लेकर मियाँ साहब की तरफ बढ़ूंगा। मियाँ साहब, मैं इस बात से इतना तो इत्तेफाक करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट में आता है, अब मियाँ शबाशी साहब उस दिन कह रहे थे 15 साल फीडर पे लाया। मियाँ साहब की ज़ुबान से आज तक वैसे एंटी स्टैब्लिशमेंट बात सुनी, लेकिन अब किसों सुना रहे हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन देख रही है कि आज से 3 माह पहले जो नवाज शरीफ का बयानिया नून लीग को लेकर चल रहा था वो इमरान खान ने पकड़ लिया, अब नून लीग दोबारा चाह रही है वो बयानिया वापस आ जाए। इस मुल्क में शायद एंटी स्टैब्लिशमेंट या अदारों के ऊपर तनकीद बिक रही है, जो कि मेरे ख्याल में वेरी ऑनेस्टली एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अवामी खिदमत नहीं देखी जा रही। एस्टैब्लिशमेंट पे कौन तनकीद कर रहा है, अदलिया पे कौन तनकीद कर रहा है, इसको ज़्यादा नुक्ता रख के चलाया जा रहा है। मेरे भाई नईम दस्तगीर साहब ने बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने जमहूरियत पर और पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने रोशनी डाली है। बात यह है कि जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी, जब तक हमारे जो लीडरान हैं, जो चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हों, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों या इमरान खान हों, जब तक वो ये नहीं देखेंगे कि लोटों की सियासत क्या है या मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत क्या है या किन लोगों को, नज़रियाती लोगों को हमने आगे लेके आना है और कौन उनके नज़रिए पे खड़ा हो सकता है, जब तक टिकटों की मुनसफ़ाना तकसीम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर नहीं होगी, तब तक ये मसला जो है ये खड़ा रहेगा। अब देखें, मेरे भाई नज़र लतीफ़ साहब का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। मैंने आज तक कभी इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, क्योंकि ये इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद के अंदर एक फ़ेस है और इनका हमेशा हम बेहद एहतराम करते हैं। इसी तरह नईम दस्तगीर साहब हैं, मेरे हलके में रहते भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। कता नज़र इस बात से कि इनका किस पार्टी से ताल्लुक़ है, हमारा भाइयों वाला आपस में रिश्ता रहता है। इनका अपना नज़रिया है, हमारा अपना नज़रिया है। जब तक हम एक दूसरे के नज़रिए को देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस चीज़ को मैच्योर नहीं करेगी कि असम्बलियों के अंदर जो लोग जाएंगे वो आपकी पार्टी को मंशूर के मुताबिक लेकर चलेंगे, आपके पार्टी के जो नज़रिया होगा उसको आगे लेकर चलेंगे, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। और रही बात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए की, मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े एहतराम के साथ अपने भाई नज़र लतीफ़ साहब को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए, जब जनरल इलेक्शन था तो हमने 4,01,000 वोट लिया था। 4,01,000 वोट। ये मैं अपने तमाम अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ, हम नो ये 20 हलकों में हमने 4,01,000 वोट लिया था और आज अल्लाह के फजल से हमने 8,40,000 वोट लिए हैं। तो अब आप देखें कि कैंडिडेट भी इनके, बिल्कुल ये गलत फ़ैसला था हमारी जमात का कि हमने जो लोग वहाँ से आए थे, हमने उनकी वफ़ादारी के अंदर अपने लोगों का कत्लेआम किया। जिस तरह मेरे भाई नईम दस्तगीर साहब ने कहा कि जब तक आप नज़रिए को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, अपने पॉलिटिकल जो आपका वर्कर होगा उसकी सोच का ख्याल नहीं रखेंगे, उसके वर्कर का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते और हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। नो डाउट हमारा वोट बैंक बढ़ा, हमारा वोट बैंक जो है वो पहले से आलमोस्ट डबल हुआ और अल्लाह के फजल से लोगों ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए पर एतमाद किया
और हमने देखें आते ही, जैसे मेरे भाई नज़र लतीफ़ साहब ने कहा कि जी आपने क्या कर लिया 3 माह के अंदर, मैं 3 माह के अंदर आपको इनकी 4 साल से ज़्यादा कारकर्दगी बातें बता सकता हूँ। हमने आते हैं अद्वियात फ्री की, आपके कैमरे की आंखें मौजूद हैं, पंजाब के तमाम अस्पतालों में हमने फ्री अद्वियात कर दी। उसके अलावा हमने आटे का रेट जो ये 4 साल आसमानों पर लेकर गए, हमने 490 रुपये का थैला जो है वो इक्वल पंजाब जो है वो पूरे शहरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। उसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नरों ने की, उसकी निगरानी MPAs ने की, उसकी निगरानी जो हमारे वर्कर हजरात थे या अदारे थे जिनकी ड्यूटी थी, प्राइस कंट्रोल कमेटी के अदारे जो थे उन्होंने की। और उसके अलावा हमने दालों के, घी के रेटों को जो था वो कंट्रोल किया। और डेली बेसिस पर हम जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग होती थी, हम ताजरान के नुमाइंदों को बुलाते थे, उनके मसाइल को देखते थे, उनके जो टैक्स के इश्यूज़ थे उनको हल करने के लिए हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया और कोशिश की कि हम 20 से 25 रुपए किलो जो दालों के रेट हैं वो नीचे लेके आएँ। इसी तरह चीनी के रेट को हमने स्टेबल किया। हमने तमाम जो हमारे ताजरान थे उनकी उमंगों के मुताबिक कोशिश की कि इन मसाइल को हल किया जाए। अब बात यह है कि जब आपको काम ही नहीं करने दिया जाएगा, जब आप ये देखेंगे कि हम करने कुछ जा रहे हैं और पीछे से हमारी जो टांगें हैं कभी वो अदालत की तरफ से खींच दी जाती हैं, कभी वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से खींच दी जाती हैं, तो फिर अवाम को रिलीफ कहाँ मिलेगा। मेरे भाई, मैं खुले दिल से अपने भाई जो गवर्नमेंट में मौजूद हैं इस टाइम पे, पंजाब गवर्नमेंट में, नज़र लतीफ़ साहब, आपको पंजाब का डाकू मुबारक हो। आप अब आ चुके हैं हुकूमत में। अब मज़ा तो फिर है ना कि अगर आप ये पॉलिसियाँ बनाकर दिखाएं और इंशाल्लाह आगे मैदान सजने जा रहा है, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ये अवाम ने फ़ैसला करना है। अब हम इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम इंसाफ के लिए अदालतों में जाएंगे और जो हमारे इलेक्शन में लोग इंसाफ करेंगे इनके साथ, इनकी पॉलिसियों के साथ, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन हैं वो इंशाल्लाह बताएंगे इनको कि इन्होंने किया क्या है और अवाम को दिया क्या है। ये 4 साल मुझे ये बताएं हुकूमत पर मसल्लत रहे, ये अवाम पर मसल्लत रहे। मैं ख़ुद ये बात कहता हूँ, खुदा की कसम, मेरे हलके में मेरी माएँ बहनें मेरी गाड़ी रोक कर ये कहती थी कि खुदा के लिए इस ज़ालिम हुकूमत से हमारी जान छुड़वाओ, खुदा के लिए हमारी इस ज़ालिम हुकूमत से जान छुड़ाओ। ये लोग देखें, मैं नज़र लतीफ़ साहब का बेहद एहतराम है, ये इन बातों से आँख नहीं चुरा सकते कि इनकी पॉलिसियों की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। इनकी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क जो है वो देखें 22,000 अरब रुपए कर्ज़ा लेने के बावजूद कहाँ गए वो 22,000 अरब रुपए, मुझे ये बताएं, जो इन्होंने पौने 4 साल के अंदर मुख्तलिफ़ बैंकों से लिए। उन 22,000 अरब रुपए से इन्होंने कोई नया मंसूबा बनाया, कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई नया पुल बनाया, कोई शहरों के अंदर कोई जो स्ट्रक्चर था उसको कंप्लीट किया, कोई नए स्कूल बनाए, कोई लोगों को मेडिसिन दी, क्या किया क्या है इन्होंने उन पैसों? मैं अब वक्त थोड़ा लतीफ़ साहब से इंसाफ करूँगा, उन्हें वक्त देना है अब सारा। तो सब एक सवाल वो, एक ये कि फैसलाबाद से आपने राजा रियाज या कुछ जो लोग आपको अजमल चीमा छोड़ के गए, इन लोगों को टिकट्स दी। तब मुझे याद है, मैं ख़ुद चशमदीद गवाह हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट कवर करता था, जैसे पुरतपाक इस्तकबाल खान साहब घर आके उनका किया करते थे, बाद में अफसोस। हम तब भी आपके साथ तब भी खड़े ये कहते थे कि शायद गलती यहाँ कर रहे हैं, बड़े बड़े अपने नज़रियाती वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं, उनको ओबलाइज ना किया तो कल गलती होगी। जहाँ नून लीग ने मार खाई है, जैसे मियां मनान का हल्का है, वहाँ 12 उम्मीदवार थे मेरे ख्याल में नून लीग के, आज 14 उम्मीदवार PTI के पास हैं। ये अब आपको सामना करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। और ये जो उन्होंने बात की कि 100 यूनिट मांगेंगे आपसे, आटा आपसे मांगेंगे, चीनी आपसे मांगेंगे, घी आपसे मांगेंगे, तो फिर तब अब क्या करेंगे? क्या असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन की तरफ जाना है, करना क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे दोनों भाई इनका बड़ा दिल से मैं एहतराम करता हूँ, बड़ी खूबसूरत बातें की। यहाँ ज़ाहिर है हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और इनका शुक्रिया, मेरी भी इज़्ज़त करते हैं। मैं ये समझता हूँ नज़रियात की तो फुकदान है हमारे, आपको वोटर तो नज़रियाती मिल जाएगा, लेकिन आपको जो कैंडिडेट्स हैं बदकिस्मती से वो मफाद परस्त टोला होता है, यकीनन उसी वजह से लोटाइज़म की जो इस्तिलाह इसीलिए जन्म की। लेकिन बहरहाल अब इनफरादी तौर पे मैं किसी को कहूँगा तो शायद मेरे हम शहरदार हैं, बुरा लगता है, लेकिन ये लोटाइज़म की जो इब्तदा भी नून लीग ने की थी, ये छंगा मांगा की सियासत किसने इंट्रोड्यूस कराई, और फिर ये जैसे मुख्तलिफ अदवार में ज़ाहिर हम एक पोलिटिकल प्रोसेस से होके आगे आते हैं
और वक्त ही हमें सिखाता है, बंदे को अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि देखें, तहरीक इंसाफ एक नई जमात थी। 2013 के इलेक्शन में हमने अपने नज़रियाती जो हमारे दोस्त थे, भाई थे, उनको हमने टिकट दिया। बदकिस्मती से हमारी मुल्क की जो सियासत है उसमें नज़रिया पीछे चले जाता है और लोगों के जो इलेक्टेबल की इस्तेलाह है वो मुतारफ़ कराई गई। अब ये 30 साल का जो इक़्तिदार था उसमें उन्होंने लोगों के डेवलपमेंट करवाई, नालियाँ, सड़कें, यही तो आज तक हम इन लोगों को यहाँ रखा है। दर्जा 4 की नौकरियाँ दिलवा दी, फिर और जो भी इन्होंने 2 नंबरियाँ की, और इतने ताकतवर वो लोग कर दिए हुए थे, तो उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता था। अच्छा, जब ये कर दिया गया तो 13 में हमने जो इनको टिकट दिया, तो बदकिस्मती से हमारे बहुत सारे दोस्त, वो एक उनकी शायद ज़मानतें भी ज़ब्त हो गई। तो हमारी लीडरशिप ने ये फ़ैसला किया कि यार ये अभी पाकिस्तान की सियासत में हमें इक़्तिदार में आना चाहिए और हमें इलेक्टेबल लेने चाहिए। अच्छा, हम नई जमात थी, हमारी वो गलती ही तसव्वुर कर लें, हमने वो, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं थे। मैंने ये बड़ी जगह ये बात की है, हमारी तो मजबूरी थी, हमने कैंडिडेट्स ले लिए जो इलेक्टेबल थे। अब मुझे इन पार्टियों पर हैरत होती है, 40-40 साल की इनका इक़्तिदार है, आज भी इनको ये लोटों के सहारे चल रहे हैं। अगर इनका नज़रिया इतना स्ट्रॉन्ग है तो आज तक ये वही लोग जो कभी मुशर्रफ के साथ थे, कोई जनरल ज़िया के साथ थे, तो उन्हीं को साथ मिला के हमेशा गवर्नमेंट में आते। हमने, हमारी गलती थी, हमें वो ATM का ताना भी दिया जाता था, ये जहांगीर तरीन साहब आ गए। लेकिन हैरान कुन बात ये है, जब हमने उनको छोड़ा और ये दोबारा फिर लपक लिया, अभी भी इन्होंने सीखा नहीं, उनको पकड़ लिया और फिर वो लोटे जिन्होंने हमारी मरकज़ में ये कह रहे थे हमने नहीं साथ दिया, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। कोई लोटा तो वही होता है ना जिसको कोई भी इस्तेमाल कर ले, वहाँ पे भी इस्तेमाल इन्होंने इसलिए नहीं किया, इन्होंने फेस उनके दिखाए, राजा रियाज साहब का कभी फेस आज आ रहे हैं, और वो जो छोटी छोटी पार्टियाँ थी, एक 2 नंबर जिनके थे, उनको ये दिखाया गया ये तो ऑलरेडी PTI के बंदे टूट गए हैं, और वो चुप करके वो भी उनका साथ दिया। वो जो भी था उसके पीछे ये आप सब लोग जानते हैं, और फिर इस तरह करके ये मरकज़ में हुकूमत कायम हुई। मैं बार बार इनको यही कह रहा हूँ कि भाई आप बिल्कुल, आपको लोग, ख़वातीन, मर्द, बच्चे कहते थे कि जनाब आप, ये हुकूमत ने हमारा नुकसान कर दिया, तो आप उनको फ़ायदा दें ना। आप दादोशुमार बड़े बता रहे हैं, ये किया वो किया, जबकि अवाम जो है। लेकिन अब आपके पास है, आप फ़ायदा क्या देंगे? क्या असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बार बार वो बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कि देखें, मैं ये समझता हूँ जब आपने जो उस वक्त मरकज़ में हालात बने, जो जिस तरह ये रजीम ऑपरेशन कामयाब हुआ, इमरान खान साहब ने उसी वक्त कहा था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उन पे इन जमातों पे उस वक्त ये इल्ज़ाम नहीं था। डिलीवरेंस तो हमने करनी थी, हमने नहीं की, हमें उसको खमियाजा भुगतते। ये चुप करके हमने यही कहा था ना कि ये इंटरनेशनल जो एक चेंज आई है तो ये उसका हिस्सा बने, तो उस वक्त ये एक इल्ज़ाम को फेस करते पब्लिक में जाके। लेकिन शायद महंगाई वाला जो आंसर है, जो आज जो हम ये आए थे लोगों को इंसाफ दिलाने, लोगों को रोज़गार दिलाने, लोगों को वो महंगाई कम करने के लिए, मुझे आप ईमानदारी से बचाएं, जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो डॉलर बढ़ रहा है, पूरी आपका कारोबार ठप होकर रह गया है, आपका एक आम आदमी जो बेचारा 2 वक्त की रोटी से कासर है, मुझे नहीं समझ आ रही, ये जितने मर्जी वो आप दावे करी जाएं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ अल्टीमेटली आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है। हमारा वहाँ पे इस्तीफ़े देने का भी मकसद यही था कि फिल फॉर मरकज़ अगर इलेक्शन में जाता है, आज भी ये ऐलान कर देते हैं, हमारी तो लीडरशिप का वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो ये अगर ऐलान कर देते हैं तो हमारे पास पंजाब है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, पंजाब में हमारी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी हमारे साथी बैठे हैं, लेकिन हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि मुल्क की मफाद की खातिर। हम ज़ात की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर जो जिस तरह की इनको गवर्नमेंट भी, मैं कहना ये काम करें भी, लोगों का इंटरनेशनल जो आपके साथ जो मालियाती इदारे हैं, जो आपके साथ गवर्नमेंट के पास, आप सऊदी के पास गए, आप अमेरिका जाते, किसी भी कंट्री के पास जाएँ, इवन आप चाइना गए, तो उन्होंने इस तरह की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल में कोई भी आप पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं समझता हूँ इनको अपनी ज़ात से बाहर आना चाहिए और मुल्क को अवलीन तरजीह देते हुए इनको फिल फॉर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फिर इलेक्शन में 5 साल का मैंडेट जिसको मिले उसको हमें बर्दाश्त करना चाहिए। ये बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन चौधरी साहब की एक बात से इख्तलाफ शायद ये इसलिए समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन में जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे यूथ का बूस्ट बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रहे हैं, वो फ़ौरन इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुतालबा नहीं कर रहे
कि पहले मर्दमशुमारी करवा लीजिए और फिर इलेक्शन में जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ का वोट इनका ही बाहर निकलेगा। क्योंकि अगर मौजूदा, ये मेरी एक कंक्लूजन, अगर मौजूदा वोटर्स के ऊपर आप इलेक्शन में गए तो नून लीग का और PTI का ज़िमनी इंतखाबात का वोट देखें तो महज 4 से 5% का फ़र्क है। और अगर नून लीग का नफरत का वोट जो PTI को पड़ा है, उन कैंडिडेट्स को नहीं पड़ा जो 4 साल तक नून लीग के मुखालफत में काम करवाते रहे, वो वापस जाता है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को टफ टाइम देखना पड़ सकता है। और फिर इससे हट के किस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, जो मैं पहले कह चुका हूँ, बहुत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस वक्त जो टिकट होल्डर या उम्मीदवार हैं वो सिर्फ इसलिए इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं कि अभी इनका जो तोता है वो बोल रहा है तो अभी साथ बैठे रहें, हालात ठीक होंगे तो ज़रा स्किप कर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइव लंदन में भी देखी हैं और कुछ लोग कॉल्स के ऊपर या जो सियासी बैठकें हैं उधर बैठ के भी बातें करते रहे। तो इस वक्त राना साहब की बात सही है, चोई साहब की बात और ताहर जमीर साहब, ये बड़ी एक खूबसूरत बात जो यहाँ आज प्रोग्राम में मिली कि तीनों रहनुमाओं ने ये कहा कि ये सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए और पार्टी को भी देख लेना चाहिए। जो पार्टी छोड़ के या अपनी अवामी खिदमत छोड़ के दूसरी तरफ जाए उसको बिल्कुल वहाँ से कट ऑफ कर दिया जाए। क्योंकि शहर फैसलाबाद के बासी भी देख रहे हैं, राजा रियाज तो माइनस हो गया, बाकी 3 MNA जिनमें मियाँ फ़रक हबीब हैं, जिनमें फैजुल्लाह कमोका हैं, जिनमें शेख खुरम है, क्या इन तीनों ने शहर के साथ इंसाफ किया है कि दोबारा इनको ही वोट दे के इंसाफ कीजिए? खान साहब इन तीनों के नाम भी बदल के कोई नए कैंडिडेट है, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ अब साफ इस चीज़ के ऊपर है कि इन कैंडिडेट्स के अंदर भी तब्दीली होनी चाहिए जिन्होंने शहरों के साथ और पाकिस्तान से ज़्यादती की है और अपने पास उनकी लग्जरी गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन आवाम जो है गरीब हो गई है। इस प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।